वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। यह हाइपरटेंशन की बीमारी, इसकी रोकथाम, पहचान और नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग (WHL) द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हृदय रोग विकसित करने के लिए मुख्य जोखिम कारक हाई ब्लड प्रेशर है। WHD का पहली बार मई 2005 में उद्घाटन किया गया था। मूल रूप से यह हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति है और हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। उच्च रक्तचाप में धमनियों पर बल अधिक होता है और आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। यह दिन सभी देशों के नागरिकों को इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर, आधुनिक महामारी के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हृदय रोग के लिए प्रमुख जोखिम कारक है? इसलिए 2002 में इसे विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नंबर 1 हत्यारा के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा यह कहा जाता है कि स्ट्रोक का जोखिम 4 गुना अधिक है और मायोकार्डियल रोधगलन, दिल का दौरा का जोखिम सामान्य ब्लड प्रेशर की तुलना में ब्लड प्रेशर 2 गुना अधिक है। आजकल के व्यस्त जीवन में लोगों को खुद के लिए समय नहीं मिल रहा है और तनाव से पीड़ित हैं, जो आगे चलकर हाइपरटेंशन की समस्या का कारण बनता है। यह एक प्रकार की स्थिति है जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर वह बल है जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ रक्त द्वारा उत्सर्जित होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के विकास ने दुनिया भर में आहार में नमक की मात्रा को प्रभावित किया है और यह उच्च रक्तचाप में भूमिका निभाता है। ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक 120 पारा 80 mm होता है, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च रक्तचाप 130 mmHg से 130 से अधिक है। यदि हाइपरटेंशन का प्रबंधन नहीं किया जाता है तो दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण पसीना, घबराहट, नींद न आना और ब्लशिंग की समस्या होती है और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त संकट में एक व्यक्ति को सिरदर्द और नाक बहने का अनुभव हो सकता है। लंबे समय तक हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है, जहां रक्त वाहिकाओं के संकुचन में पट्टिका का गठन होता है। इससे दिल की विफलता, दिल का दौरा पड़ सकता है। एक धमनी विस्फार, जो धमनी की दीवार में एक असामान्य उभार है जो फट सकता है और गंभीर रक्तस्राव, गुर्दे की विफलता, स्ट्रोक आदि का कारण बन सकता है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन डिजीज प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्लासिफाइड किया गया है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो किसी अन्य स्थिति या बीमारी के कारण होता है, प्राथमिक या आवश्यक हाइपरटेंशन कहलाता है। यह रक्त प्लाज्मा मात्रा और हार्मोन की गतिविधि सहित कई कारकों से परिणाम हो सकता है जो रक्त की मात्रा और दबाव को नियंत्रित करते हैं। यह तनाव और व्यायाम की कमी जैसे पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यदि हाई ब्लड प्रेशर एक अन्य स्थिति के कारण होता है, इसका कुछ विशिष्ट कारण है और एक अन्य समस्या की शिकायत है। यह गुर्दे की बीमारी, मधुमेह, फियोक्रोमोसाइटोमा के परिणामस्वरूप हो सकता है, जो एक अधिवृक्क ग्रंथि, कुशिंग सिंड्रोम, अतिगल ग्रंथिता, गर्भावस्था, मोटापा आदि का एक दुर्लभ कैंसर है। Okay friends. Thank you so much for watching my videos. I'll be back with another informative videos, so keep watching. And if you like this video, please like, share, comment and subscribe the channel. Also don't forget to hit the bell icon to receive latest updates. Keep smiling.